रूस यूक्रेन युद्ध विराम के मुद्दे पर हलचल तेज है। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार को यूरोप के शक्तिशाली देशों के शीर्ष नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। काफी लंबे वक्त तक चले इस बैठक में पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि जेलेंस्की का इस बैठक में मौजूद होना सम्मान की बात है। हालांकि ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी तारीफ की। पुतिन के लिए अलास्का आना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं, यूरोप के लोग भी शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। व्हाइट हाउस में घंटों चले इस बैठक में यूरोपीय देशों के ज्यादातर ताकतवर नेता शरीक हुए, जिसमें ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी पहुंचे। इस बैठक में सबसे अच्छी बात यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे और उन्हें त्रिपक्षीय बैठक का न्योता देंगे। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, ये बहुत सरल लक्ष्य है। हम हत्या को रोकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आप और राष्ट्रपति पुतिन कुछ समाधान निकाल लेंगे। यूरोपीय देशों के नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन को लेकर पुतिन की शर्तों का भी जिक्र किया। जबकि हम एक स्थायी शांति पर काम कर रहे हैं, तो हम सभी निश्चित रूप से तत्काल युद्ध विराम करना ही पसंद करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन इस पर थोड़ा और बात कर सकते हैं। नेताओं को संभावित भूमि की अदला बदली पर चर्चा करनी चाहिए। वो आशावादी हैं कि अमेरिका और यूरोप मिलकर कोई ऐसा समझौता करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ भविष्य की किसी भी आक्रामकता को रोक सके। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी को स्वीकृति दी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक में जो प्रस्ताव रखा उस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी राजी हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप की जिन शर्तों पर फिलहाल राजी दिखाई दे रहे हैं, क्या यूक्रेन उस समझौते की कीमत अब चुका पाएगा? क्या कहा जेलेंस्की ने, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई लंबे दौर की इस बैठक में राष्ट्रपति जेलेंस्की भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने त्रिपक्षीय बैठक को लेकर अपनी रजामंदी दी। मुझे लगता है कि हमारी ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी। ये शायद सबसे अच्छी बातचीत भविष्य में होगी। आने वाली त्रिकोणीय बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें पुतिन ट्रंप शामिल हैं। आपको बता दें, व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान जहां पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करने में दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं इस दौरान ट्रंप के साथ उनकी केमिस्ट्री सही बैठती दिखी। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, जिसने 7 महीने पहले हुई इस मुलाकात की कड़वाहट को भुला दिया, जिसने अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। वहीं व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी दी है। लेकिन इस बैठक में यूरोपीय देशों के नेताओं ने अमेरिका को यूरोप की चिंता को लेकर भी अवगत कराया है और उन्होंने ट्रंप के सामने यह भी मुद्दा रखा और कई सारी बातें कही है। यूक्रेन के साथ क्या क्या हुआ वही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होगा, यह भी बातें अब कही गई। साढ़े 3 साल से युद्ध की जो लपटें रूस और यूक्रेन को जला रही हैं, उस युद्ध पर अब विराम लगने का माहौल
तैयार हो गया है। एक तरफ अलास्का में पुतिन ने युद्ध विराम के मुद्दे पर बातचीत का इशारा कर दिया है, तो वहीं आखिरी सांस तक रूस के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर चुके जेलेंस्की के तेवर भी अब नर्म पड़ गए हैं। हालांकि कब्जे वाली जमीन की अदला बदली की शर्तों पर युद्ध विराम कैसे होगा, इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन युद्ध विराम के लिए ट्रंप और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने पर राजी हुए जेलेंस्की ने ये उम्मीद जगा दी है कि युद्ध विराम संभव है। हमने बहुत संवेदनशील बिंदुओं के बारे में बातचीत की है। जेलेंस्की तो युद्ध विराम पर त्रिपक्षीय बातचीत के लिए मान गए, लेकिन यूरोप संतुष्ट नहीं है। यूरोपीय देश युद्ध विराम के साथ साथ भविष्य के खतरों के लिए भी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया ने इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाते हुए कहा, हम नाटो के आर्टिकल 5 के अंतर्गत एक तंत्र पर चर्चा शुरू करेंगे। हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। पहली सुरक्षा गारंटी है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसा फिर से नहीं होगा, जो शांति के लिए सबसे जरूरी है। इटली की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी इस बैठक में ऐसी ही चिंता सामने रखते नजर आए। मैक्रोन ने कहा, to have a peace which is a robust and long-standing peace. जब हम सुरक्षा गारंटी की बात करते हैं, तब हम यूरोपीय महाद्वीप की संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं, और यही कारण है कि हम इस मामले में यूक्रेन के साथ एकजुट हैं। यूक्रेन और पूरे महाद्वीप में लंबे वक्त तक शांति स्थापित करने के लिए हमें सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। United here with Ukraine on this matter. फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि यूरोपीय देश इस बात को लेकर स्पष्ट है कि वे यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के साथ अपनी भी सुरक्षा चाहते हैं, जबकि ब्रिटेन ने भी इटली और फ्रांस की तरह यही बात इस बैठक में दोहरा दी। The war in Ukraine has had a huge impact, particularly on the जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम केवल यूक्रेन की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। Not just of Ukraine, we're talking about the security. साफ है, इस बैठक में चर्चा का केंद्र भले ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का मुद्दा था, लेकिन यूरोपीय देश अपने लिए भी अमेरिका से ठोस आश्वासन चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका के जरिए रूस पर दबाव बनाकर यूक्रेन के लिए सुरक्षा की वो मांग कर सके, जिसके खिलाफ रूस वीटो कर चुका है। ऐसे में पुतिन की शर्तों के खिलाफ रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर त्रिपक्षीय बैठक अब क्या रंग लाएगी, ये कहना फिलहाल नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।